हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। आज हमारा पहला दिन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डे वन है। डे वन में हम राजस्थान प्रदेश के बारे में पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्नों का संग्रह इसमें मैं लाया हूँ आपके लिए। कि राजस्थान में जैसे कि आप भूगोल भी पढ़ा देते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, जो फैक्ट्स जो आप पूछे जाते हैं, जैसे विश्व में स्थान कौन सा है विश्व में। जैसे राजस्थान में आपको पता हो कि भाई ऐसा कौन सा मंदिर है पूरे विश्व में जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, तो वो अपना डूंगरपुर में पूजा जाता है, बेणेश्वर महादेव मंदिर। तो ऐसे विश्व में कहाँ पर इन किसका स्थान है, सर्वाधिक कौन सा है, राजस्थान में न्यूनतम क्या क्या है, सर्वाधिक क्या क्या है। उसके बाद जिलों के आधुनिक नाम क्या हैं, प्राचीन उपनाम क्या हैं, और प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जैसे कि आप मोहनोत नेणसी के बारे में आपने सुना होगा, गोकुल भाई भट्ट जो के बारे में सुना होगा, ये कौन है। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे विस्तार पूर्वक इसमें पढ़ेंगे। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इन सब के जो है ना, हम ओनली कुछ कुछ क्वेश्चन में डेली लेके जाऊंगा, जिससे इसके कम से कम मैं आपके किसी के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे तो किसी के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। इन क्वेश्चनों को करके मैं आपको पूरा ये बताऊंगा। और आप अगर इन सबको एक साथ एक ही जैसे, अब मैंने मान लो कि विश्व में स्थान है, अब मैंने इसको पूरा ही एक साथ पूरे 25-30 जो नाम है वो मैंने आपको एक साथ पढ़ा दिया, तो आपको उसमें क्या है कि समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं होंगे। लेकिन अगर अपन दो 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 इसको, 5 इनको, 2 इनको ऐसे याद करते हुए चलेंगे, तो आपको ये सारा याद भी हो जाएगा और आपको धीरे धीरे सारा समझ में भी आ जाएगा। एक साथ अपन नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कुछ कुछ मैं आपको डेली ये क्लासेस लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अभी हम पेज नंबर 2 पे हैं। इसमें राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे कि राजस्थान का जो अबुल फजल हैं, ये कौन है, मुहनोत नेणसी जोधपुर में रहते हैं। तो राजस्थान का अबुल फजल कौन है, मुहनोत नेणसी। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि राजस्थान का अबुल फजल कौन है, तो आ सकता है मुहनोत नेणसी जी, जोधपुर में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वांगड़ के गांधी, वांगड़ के गांधी कौन है, तो भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर। जैसे अभी वांगड़ ड आ रहा है इसमें, और इसमें भी क्या आ रहा है, ड आ रहा है पांड्या में, तो आप इससे थोड़ा एक ट्रिक लगा सकते हो कि वांगड़ का गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर से निवासी हैं ये। तीसरा क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के गांधी कौन है। तो राजस्थान के गांधी कौन है, गोकुल भाई भट्ट सिरोही। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के गांधी कौन है, तो कौन है, गोकुल भाई भट्ट हैं। उसके बाद चिड़ावा के गांधी, चिड़ावा का गांधी कौन है, तो चिड़ावा का गांधी है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चिड़ावा का गांधी कौन है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। उसके बाद मालाना की गांधी, मालाना का गांधी कौन है, वृद्धिचंद जैन। तो ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आ सकते हैं पेपर में, और एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है देखो उठा के, लेकिन ज़्यादातर ये फैक्ट्स हैं जो कभी बदल नहीं सकते। और ये बिल्कुल, अगर ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन अगर आता है तो सेम टू सेम ऐसा ही आंसर आता है। जैसे चिड़ावा का गांधी कौन है, अब वो यूँ थोड़ी कहेंगे भी गोकुल भाई भट्ट, डायरेक्ट आपका आंसर रहेगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इसमें जिसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट टिक लगाना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में आते हैं। तो 5 क्वेश्चन अपने हो गए। राजस्थान का अबुल फजल कौन है, मोहनोत नेणसी। सेकंड हो गया, वांगड़ के गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर में। तीसरे हैं राजस्थान के गांधी, गोकुल भाई भट्ट। उसके बाद चिड़ावा का गांधी कौन है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मालाना का गांधी वृद्धिचंद जैन। तो 5 अपन के क्वेश्चन हो गए राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं राजस्थान की रियासतों के प्राचीन उपनाम आते हैं। राजस्थान की रियासतों के प्राचीन उपनाम। तो वांगड़ प्रदेश, जो वांगड़ प्रदेश है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं अपने, ये कौन से हैं जिले, ये जिले हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर। अब ये तो क्या है, वांगड़ प्रदेश, और ये क्या है, शेखावटी प्रदेश। आप इन दोनों को देखो ध्यान से, दोनों में जिले समान है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, लेकिन बांगड़ प्रदेश में क्या होता है, बांगड़ प्रदेश में ये जो नागौर है, ये थोड़ा इसमें आ चुका है। यानी कि बांगड़ प्रदेश में नागौर की स्थिति है, नागौर के आ जाने से ये क्या कहला जाता है, बांगड़ प्रदेश कहलाता है, नागौर के आ जाने से। और शेखावटी प्रदेश में
चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं नागौर के अलावा, यानी जिसमें बांगड़ प्रदेश में 4 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू तो आते ही हैं प्लस नागौर, और शेखावटी प्रदेश में ओनली 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये अपन को याद रखना है। राजस्थान की काशी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की राजस्थान की काशी किसे कहते हैं, तो बूंदी। राजस्थान की काशी क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान की काशी कौन है, बूंदी जिला है। उसके बाद जांगल प्रदेश की राजधानी कौन है, जांगल प्रदेश की राजधानी कौन है, नागौर। नागौर किसकी राजधानी थी पहले, तो पहले जांगल प्रदेश की राजधानी थी नागौर। अब वो एक क्वेश्चन और आता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन सा है, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन सा है, टोंक है। अब 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश का मतलब कौन से जिले आते हैं बांगड़ प्रदेश में, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर। उसके बाद राजस्थान की काशी, राजस्थान की काशी कौन है, बूंदी है। उसके बाद जांगल प्रदेश की राजधानी कौन है, नागौर है। नागौर जिला किसका राजधानी था, जांगल प्रदेश की राजधानी। शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। उसके बाद प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन सा है, टोंक है। ये आपने देखा। अब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे पेज, चौथे पेज पे। चौथे पेज पे आते हैं राजस्थान के जिलों के आधुनिक उपनाम, और वो कौन से उपनाम थे, वो प्राचीन उपनाम थे। और अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिलों के आधुनिक उपनाम। इसमें सबसे पहला आता है फलों की टोकरी। फलों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो हनुमानगढ़ को कहा जाता है। फलों की टोकरी यानी हनुमानगढ़, यहाँ पे बहुत सारे फल उगाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फलों की टोकरी। तो राजस्थान में फलों की टोकरी कौन है, कौन सा जिला है, तो हनुमानगढ़ बोला जाता है। ऊन का घर किसे बोला जाता है, ऊन का घर बोला जाता है बीकानेर में। ऊन का घर बीकानेर को बोला जाता है, यहाँ पर ऊन अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर बीकानेर में बोला जाता है ऊन का घर। तो उनका घर कहाँ पर है, 2 क्वेश्चन हो गए। फलों की टोकरी कहाँ है, कौन सा जिला है, राजा हनुमानगढ़। और सेकंड कौन सा, उनका घर कहाँ है, बीकानेर में। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान विश्व में प्रथम, तो विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ पर है, जोधपुर में है। और विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल छीतर महल या उम्मेद भवन, ये भी कहाँ पर है, जोधपुर में है। ये विश्व में प्रथम है, यानी पूरे विश्व में जो खासियत रखता है राजस्थान, उसमें से एक जेब जोधपुर में जो खासियतें चीज़ें हैं कि विश्व का एकमात्र खेजड़ीली वृक्ष मेला, यानी पूरे कहीं पर भी संसार में कहीं नहीं लगता है वृक्ष मेला, सिर्फ जोधपुर में लगता है एक वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला। वो कहाँ लगता है, राजस्थान के जोधपुर जिले में लगता है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल छीतर महल, उम्मेद भवन, ये 2 रिहायशी महल कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। लेकिन इस कौन, उसका नाम क्या है महल का, एक तो उम्मेद भवन नाम है और एक छीतर महल नाम है। उम्मेद भवन सबको याद रहता है, लेकिन छीतर महल किसको याद, किसी को याद नहीं रहता, इसलिए इसको याद कर लेना कि छीतर महल और उम्मेद भवन कहाँ पर है, ये जोधपुर में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसका। उसके बाद हम आगे चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक। अब राजस्थान में सर्वाधिक क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है, नागौर में होता है। यानी नागौर में क्या होता है, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। उसके बाद सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला, अब क्वेश्चन आ जाए भाई सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला बताइए, तो कौन सा है जिला है, 12 है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन सी है, सर्वाधिक खारी पानी की झीलें हैं नागौर। तो 3 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन तो किसके आए, नागौर के, और एक 12 का आया। 2 क्वेश्चन नागौर के कौन कौन से थे कि सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है, तो भैया नागौर में होता है। उसके बाद तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर है, तो भाई नागौर में है। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है इसको, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा, कि सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन नागौर, सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला 12 और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में है। ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम अब आगे चलेंगे। उसके बाद सबसे न्यूनतम, अब राजस्थान में न्यूनतम क्या क्या है, हमने सर्वाधिक तो पढ़ लिया, अब न्यूनतम की बारी है। सबसे कम गांव वाला जिला सिरोही, यहाँ पर गांव बहुत ही कम है, किसमें, जिले में। सिरोही जो जिला है इस पर गांव बहुत ही कम है, इसलिए इसको सबसे कम गांव वाला जिला आता है। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला झालावाड़, न्यूनतम ऊन उत्पादक यानी सबसे कम ऊन कहाँ पर उत्पादन होती है, तो झालावाड़ में होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अपना आता है न्यूनतम सिंचाई वाला जिला राजसमंद, की सबसे कम सिंचाई कहाँ पर होती है, तो राजसमंद में होती है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
इसलिए 3 क्वेश्चन की सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है, सिरोही। न्यूनतम ऊन उत्पादक वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। और न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, राजसमंद। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। सबसे कम गांव, न्यूनतम ऊन उत्पादक और न्यूनतम सिंचाई वाला जिला। ठीक है, तो ये हमारा 5 क्वेश्चन थे जो वो हो चुके हैं। कि हमने क्या पढ़ा, राजस्थान के प्रदेश का विश्व में स्थान पढ़ लिया, राजस्थान में सर्वाधिक पढ़ लिया, राजस्थान में न्यूनतम पढ़ लिया, राजस्थान के प्रदेश के जिलों के आधुनिक उपनाम कुछ नाम हमने पढ़ लिए और इनके भी व्यक्तियों के उपनाम पढ़ लिए। अब डेली क्या होगा कि डेली ये वीडियो आएगी आपके, और डेली एक वीडियो में डेली डालूंगा जिसमें कुछ कुछ नाम इनके सभी के होंगे और कुछ कुछ नाम आपको डेली, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नाम होंगे टोटल इस वीडियो में, जो आपको डेली याद करके चलने हैं। अगर आप डेली भी अगर इसको याद कर रहे हो तो 30 दिन में आप देख सकते हो कि टोटल 600 नाम हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 600 नाम, 600 उपनाम याद हो जाएंगे 30 दिन में। और 30 दिन में अगर आपको 600 उपनाम याद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आपका मान लो पेपर हाथ में है, अगर कोई सा भी फैक्ट क्वेश्चन आता है तो उसको आप धड़ाधड़ लगाओगे। और क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, कोई ना कोई आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर मिल जाएंगे। और बाद में हम राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालय, प्रमुख संस्थान और धीरे धीरे और भी जो बहुत सारी राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो डेली में लाता रहूँगा, और डेली इसमें हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और जितना आप कमेंट करें अगर अच्छी हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें इसमें, ताकि मुझे पता चलेगा भाई कैसी वीडियो बना पा रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज, थैंक